निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1। जब सदन के पीठासीन अधिकारी को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या सभापति पीठासीन नहीं होगा, परंतु बराबर मत होने पर मत देने का अधिकार होगा। कथन 2। जब लोकसभा विघटित होती है तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक बना रहता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करें। 4 विकल्प है। पहले आप अपना उत्तर देखिए और बताइए आपको क्या लगता है। वैसे आपका पहला कथन यह आपका गलत है और दूसरा कथन भी आपका गलत है, तो डी इस सवाल का उत्तर सही होगा, न तो 1 और न ही 2। लेकिन आपके अनुसार इसका उत्तर सी आया होगा, तो ये आपका गलत होगा। ये गलत किस प्रकार से है, चलिए आपको व्याख्या करके बताते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले आपका कथन है, जब सदन के पीठासीन अधिकारी को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो। इसका मतलब आपका सदन कोई सा भी हो सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति होता है। सामान्यतः ये पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं किसी भी सदन के लिए। लेकिन जब इन्हें हटाने के लिए संकल्प लाया गया हो तो वह पीठासीन नहीं होंगे। यह कथन यहाँ तक आपका सही होगा, परंतु बराबर मत होने पर मत देने का अधिकार होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सामान्यतः अगर कोई विधेयक राज्यसभा या फिर लोकसभा में आता है और बराबर मत पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में विधेयक को पारित करने के लिए अध्यक्ष या फिर सभापति अपना मत डालते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कथन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये संकल्प लाया गया है अध्यक्ष और सभापति को हटाने के लिए ही लाया गया है। अगर बराबर मत हो जाते हैं तो अपने ही हटाए जाने के लिए वह ऐसी स्थिति में मत नहीं डालेगा। इसलिए ये आपका कथन गलत हो जाएगा। यहाँ तक आपका कथन ठीक है और इससे आगे आपका कथन गलत है, तो इसलिए आपका ये कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक बना रहता है। ये कथन भी आपका गलत है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा तब तक नहीं देता, या ये कहिए कि अपने पद पर नई लोकसभा के गठन तक रहता है। चलिए थोड़ी सी व्याख्या और कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थोड़े से फैक्ट आपको और बताते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, देखते रहिए कि पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में से इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। नंबर 1, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता। आपको यह पता होना चाहिए कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह सदन का सदस्य भी होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इज़ दैट क्लियर? यह आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या, चलो अभी नहीं पूछता, बाद में पूछता हूँ, फ़िलहाल आप इसे देखिए। यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र कर दे तो वह अपना पद से समाप्ति की ओर जा सकता है।
तीसरा, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत यानी प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाए। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। आगे, जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु बराबर मत होने की दशा में अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प लाया गया है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब लोकसभा विघटित होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक अपना पद धारण करता है। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निपटारा करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये अध्यक्ष के बारे में कुछ अन्य फैक्ट थे और आपको एक क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस सवाल का आपका क्या आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूँ, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल आपको बताना है और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है।